फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं शेब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मोहम्मद शेब मेरी और मेरी टीम शेब टीच की तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसी हकीकी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बार बार अता फरमाए, आमीन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या इल्म से वाकई इंसान पागल हो सकता है? क्या ज़्यादा इल्म हासिल कर लेने से इंसान वाकई में पागल हो सकता है, या पागलों के दरमियान रहने वाला आलिम मीन कि एक इल्म वाला अगर पागलों के दरमियान रहता है तो वो पागल होता है, या एक ज़्यादा इल्म पढ़ने से खुद ही पागल हो जाता है? तो इसके ऊपर आज मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में आपको एक मिसाल दूंगा, जिससे आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है या नहीं होता, या एक आम इंसान जो इल्म वाला है वो पागलों के अंदर रहे तो पागल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस पर एक्सप्लेन कर दूं कि हमने बचपन से सुना हुआ है कि ज़्यादा पढ़ा ना करो, ज़्यादा इल्म ना हासिल किया करो, क्यों कि इंसान पागल हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता था कि इंसान ज़्यादा इल्म पढ़ने से पागल हो जाता है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। ठीक है, सारी ज़िंदगी इल्म जब हासिल करना है तो फिर पागल कहाँ पे होना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सच बोलते हैं, उनके कहा हुआ एक लफ्ज़ सच है। तो उन्होंने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो जब सारी ज़िंदगी जो है हमने इल्म हासिल करना है तो इल्म में इजाफा तो होगा, ज़्यादा इल्म तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इल्म के बढ़ने के साथ साथ इंसान पागल कहाँ होगा? ठीक है, तो मेरी मतलब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानता था कि इंसान पागल हो जाता है। तो एक वाक़या मुझे पढ़ने को मिला, बहुत ही अच्छा वाक़या था। उस वाक़े को पढ़ने के बाद मेरा ये शायद मानना है कि अगर इंसान माहौल के अंदर रहे, अगर तो अनपढ़ जाहिल के साथ वो माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारे तो फिर पढ़ा हुआ पागल हो सकता है। चूँकि रिमेंबर खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। ठीक है, तो एक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते कभी भी। तो एक जो है जाहिल, एक आलिम लोग जाहिल के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जाहिल के सवालात भी जाहिलाना होंगे, तो आलिम उसका किस किस सवाल का जवाब देगा, तो मजबूरन वो पागल हो जाता है। अदरवाइज इल्म से इंसान पागल नहीं होता। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ और ज़रूर सुनाऊँगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, आपका ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो जाए। तो मैं बेसिकली एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ कि एक दफ़ा, ये वाक़या मैंने पढ़ा था, कॉपीड है, तो मैं आपको कॉपीड ही सुनाऊँगा कि एक दफ़ा एक जो है आदमी होता है जानजेब। ठीक है, उस जानजेब का जो माली होता है वो बाहर सेन के अंदर अपने पौधों को तराश खराश रहा होता है। ठीक है, और जानजेब जो है वो किताबें पढ़ने का आदी होता है, बेसिकली किताबी कीड़ा कह ले, बुकवर्म अगर उसको बोला जाए तो बुरा ना होगा। ठीक है, अब वो जानजेब जो है उसने बुक्स ऑर्डर किए थे, डाके के ज़रिए उसके पास बुक्स पहुंचनी थी। ठीक है, अब वो बुक्स का वेट कर रहा है। अचानक बाहर से बुक मतलब जो डाकिया है वो दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाजे को खटखटाता है, दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है। ठीक है, और जो माली है एन उसी वक्त वो पौधों को तराश रहा होता है, और माली जाता है, दरवाज़ा खोलता है और किताबें उसी को महसूल कर होता है। ठीक है, मैं दोबारा अगर इस पर रिव्यू करूँ तो वो जो जानजेब है, जानजेब के जो उसका बाग है बेसिकली, उसके अंदर लीमू का दरख्त होता है। लीमू का एक पौधा है जिसके ऊपर हर गर्मियों के मौसम में फल लगता है, नींबू आते हैं। तो जानजेब नींबू उतार रहा होता है, इतने में दरवाजे पर दस्तक देता है डाकिया। तो माली उस वक्त जो है पौधे तराश रहा होता है, वो पौधे अपने नल बंद करके, पानी को बंद करके जाता है दरवाजे की तरफ, और दरवाजे से वो डाके से बुक्स लेता है और ला कर इसको मतलब जानजेब को दे देता है। अब जानजेब वो उसकी जो पोस्ट आई है उसके पास, मतलब किताबें जो आई हैं, डाके देख के गया है, उसकी पैकिंग को देख के ये बता सकता था कि ये बुक्स ही आई हैं और कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं है। आप बेसिकली जानजेब जो है वो पैकिंग को खोलता है, उसकी चीर पार करता है और किताबों को उल्ट पुल्ट कर देखता है कि जो मैंने किताबें ऑर्डर की थी क्या ये वही बुक है। ठीक है, अब उसके देखने के दौरान जो उसका माली होता है, ठीक है, तो माली उसको कहता है कि जानजेब
इतना ज़्यादा ना पढ़ा करो, इल्म का ताप माथे पर चढ़ जाता है, इल्म का बुखार इंसान के दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, हैवी हो जाता है। अब जान से बहुत ही हैरान कर आंखों के साथ वो उस जो है चचे को देखता है, उसका जो माली होता है बेसिकली जीरा, वो जीरे को देखता है। अब जीरे को जानजेब कहता है कि चचा ये अल्फाज सिर्फ दुनियावी आर्टिफिशियल डायलॉग है कि इंसान जो है इल्म से पागल हो जाता है, इल्म का बुखार जो है वो दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है, असल में ये इसका कोई जो है बेमायनी अल्फाज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जीरा जो है वो अपने कंधे के ऊपर से कपड़ा उतारता है, अपना पसीना साफ करता है और इसके कंधे के ऊपर हाथ रख कर कहता है कि बेटा ये मेरा अमली ज़िंदगी के ऊपर मैंने खुद से देखा हुआ है, हमारे गाँव के अंदर एक आदमी है, एक मास्टर है जो है बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से, किताबी कीड़ा होने की वजह से पागल हो चुका है। ये मिसाल हमारे गांव के अंदर ज़ाहिरी नमूने के तौर पर पाई जाती है। ठीक है, अब ये बहुत हैरान जानजेब एक इंतहाई हैरान कन हालत में है कि क्या ऐसे वाकई मुमकिन है इल्म से इंसान पागल हो सकता है। और जानजेब इस बात को मानने को तैयार नहीं, चूँकि वो भी खुद भी एक किताबी कीड़ा है, वो खुद भी बुक वॉर्म है। अब ये जानजेब उस जीरे चाचे को कहते हैं कि मुझे उस इंसान से मिलना है, वो कौन है जो किताब के पढ़ने की वजह से पागल हो गया, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, अब उसको बेसिकली अब जो चचा जीरा है वो कहता है कि हंसता है, पहले तो कह लगाता है कि पागल से तुमने मिलना है। बहरहाल मैं मिलाने के लिए मैं तुम्हें तैयार हूँ। वो उसका नाम है मास्टर गाऊ गाऊ। अच्छा, अब बहुत हैरान कर नाम है, अजीब सा नाम है, कैसा नाम है गाऊ गाऊ। बहरहाल अब इसका जो मास्टर जीरा था, माली जीरा था, इसका गाँव उसके जानजेब के घर से कदरे काफ़ी दूर था। रास्ते में जाने के लिए सिर्फ बस ही जा सकती थी, बस भी 2 बदलनी पड़ती थी तब जाके जाते, चूँकि रास्ता बहुत ख़राब था। अब इसको कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ तो आऊँगा अपने गाँव, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा ख़राबी है रास्ते के अंदर, तुम्हें 2 दिन लगेंगे जाने में और 2 बसें बदलनी पड़ेगी। ये इसके अंदर तजस्सुस होता है, इसको जो है इसको मिलना होता है पागल इंसान को जो इल्म की वजह से पागल हो गया। ठीक है, तैयार हो जाता है। अब ये जानजेब जो है मालिक जीरे से सारा जो है इसका एड्रेस लगाता है उस इंसान तक पहुंचने के लिए। अब घर से निकल जाता है, 2 दिन लगते हैं इसको वहाँ पे उस इलाके के अंदर, उस गांव के अंदर जीरे का बेसिकली वो पहुँच जाता है। और जिस इंसान को मिलने के लिए जीरे ने लिख कर दिया था एड्रेस वगैरह, उस इंसान नहला उसका नाम होता है, तो नहले के पास वो पहुँच जाता है। अब नहला बेसिकली जीरे का बहनोई होता है, तो उसको वो मतलब जो है बड़ी सेवा कर रहा है, चूँकि वो उसके बहनोई का ब्रदर इन लॉ का भाई मालिक होता है। ठीक है, अब जानजेब कि वहाँ पर बहुत आवभगत की जाती है, सारी रात वहाँ पर जो है गुजारी जाती है। आप जानजेब रात के खाने के वक्त उससे बात करते हैं उसके पागल शख्स के मतलब मास्टर गाऊ के मुताल्लिक़ उससे पूछते हैं कि मास्टर गाऊ बेसिकली कौन है, इल्म की वजह से पागल हुआ है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, मुझे इससे मिलाओ, कहाँ पर है, अभी मिलना है। तो वो नहला कहता है, पहले तो कह के लगाता है भाई तुमने उससे क्यों मिलना है, पागल शख्स है, ईंट उठा के मारेगा। अब ये हैरान कि क्या इल्म वाला ईंट उठा के पागलों की तरह मारता रहता है, कैसे इंसान है। तो वो कहता है यही तो उसका पागलपन है। अब कहते नहीं मुझे मिलना है। ठीक है, सुबह का वक्त तय हो गया, तो सुबह होती है, सारा गांव वालों जैसे जो है मेला लग जाता है, चूँकि मैं को पहले बता चुका कि वो ईंट उठा के मारता है, तमाशाई लोग होते हैं सारे, वो उसको देखते हैं, उससे बातें करते हैं। अब जो नाला होता है वो जानजेब को पहले बता देता है कि ऐसा इंसान है, पहले तो ये बातें करता है अच्छा भला, पता नहीं चलता कि पागल है, लेकिन अचानक इसको कुछ होता है, ईंट उठा के जो है सर पे मार देता है। तुमने आगे नहीं जाना, तुमने पीछे मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। एक गांव वालों जो है उससे बातें करेंगे और तुमने सिर्फ दूर से उससे देखना, उससे को मिलना नहीं है। ठीक है, अब गांव वाले जो है मेले की तरह तैयार बहुत खुशी के अंदर जा रहे हैं। अब जाते जाते के लिए दरख्त होता क्या है कि दरख्त के नीचे एक इंसान बैठा होता है, ये वही मास्टर गाऊ होता है जो इल्म की वजह से पागल हो गया है। लेकिन अभी बेसिकली ये गांव वालों का मानना है, चूँकि वो अनपढ़ लोग हैं, अभी जो पढ़ा लिखा जाने वहाँ पर गया है, अभी तक उसने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा, अभी तक उसने जो प्रैक्टिकली उसका मुशाहिदा नहीं किया। जानने की आदत वो होती थी कि जब तक वो किसी चीज़ का खुद बेसिकली प्रैक्टिकली मुशाहिदा न कर ले तब तक वो किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करता था। मिसाल के तौर पे अगर वो बुक्स पढ़ता है, किताबी कीड़ा है,
तो जो बुक में पढ़ता है जब तक उसको वो प्रैक्टिकली ना करे तो मानता नहीं है, ठीक है। अब उसको देखने के लिए आ गए हैं, आवाम सारी आ गई, सारा गांव आ गया है, इसको बताया जाता है कि तुमने सिर्फ पीछे खड़े होना है। अब ये आगे जा रहा होता है कि वो जो उसका नाला होता है जो यहाँ तक इसको लेके आता है, वो उसका हाथ पकड़ के इसको यहाँ पे रोक लेता है ताकि तुम आगे नहीं जाओ। आगे सिर्फ गाँव वाले जाएंगे, उससे बातें करेंगे, तुमने उसको सुनना है और पागल को देख के वापस आ जाना है, ठीक है, बात खत्म। तो गाँव वालों में से एक शख्स आगे जाता है, उससे एक सवाल करता है कि मुझे बताओ कि सफ़ेद कलर से काला रंग कैसे बनता है, काला रंग कैसे बनता है। अब बुक पढ़ता हुआ जो मास्टर गाँव गाँव है, बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका कि वो एक हेड मास्टर था जो बहुत पढ़ के हेड मास्टर बना। हेड मास्टर बनने के बाद जो है वो यहाँ पर आ गया, उसके शहर, उसके घर वाले उसको छोड़ के शहर चले गए, लेकिन ये अपने गांव में ही अकेला रहता है। अब मास्टर गाँव को उससे आगे किताब पढ़ रहा होता है तो किताब बंद करता है यकजा और एक सवाल सुनता है कि मुझे बताओ कि काला रंग कैसे बनता है। अब मास्टर गाँव को जवाब देते हैं कि काले रंग का अपना कोई वजूद नहीं है, असल में वो चीज़ जिसके अंदर किसी दूसरी चीज़ की मिलावट ना हो वो काला रंग है। काले रंग से मुराद ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी दूसरे रंग की मिलावट ना हो तो वो काला रंग होता है। अब बेसिकली आदमी कहता है कि भाई वो कैसे, मेरे बाल तो सफ़ेद है, मैं हर तीसरे दिन अपने बालों को जो है काला करने के लिए क्लिप लगाता हूँ। ये जवाब और सवाल सुनकर पूरे गांव वाले कहका लगा कर हंसने लगे और नाला जो जानब के साथ कर रहा था उसको वो बताता है कि देखो इसने कितना पागलों वाला जवाब दिया, ठीक है। अब बेसिकली एक आदमी और आता है, उससे दूसरा सवाल ये करता है कि अगर इंसान चांद पर खड़ा हो, चांद पर खड़ा होकर पत्थर ज़मीन की तरफ फेंके नीचे तो कितनी दूर में पहुंच जाएगा। तो अब बेसिकली वो मास्टर गाँव को जवाब देता है कि चांद ज़मीन के ऊपर नहीं है बल्कि चांद ज़मीन के सीधे है, सामने है। तो चांद पर खड़े होकर जब ज़मीन की तरफ पत्थर फेंका जाएगा वो नीचे नहीं आएगा, वो सामने फेंका जाएगा। तो सामने फेंकते वक्त देर नहीं लगती, मतलब नीचे अगर नीचे की तरफ फेंके तो जल्दी आ जाएगा, अगर सामने फेंका जाए तो वो देर से आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये सवाल सुनकर सारे जो है कहका लगा के हंसने लगते हैं कि ये इसने क्या कह दिया। इवन अब इतने कहका लगा के इसने लग गए कि अब उसको गुस्सा आ गया मास्टर गाँव को और उसने इनको मारने के लिए एक ईंट उठा ली और मारने के लिए तैयार हो गया। अब पूरा गांव वाले जो है वो चकन्या हो गया, वो होशियार हो गया, वो जो है एक्टिव हो गया और जाने लगने मतलब छुपने लगे, ठीक है। तो इतने में ये जानदेव जो है भाग के आगे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। गांव वाले जानदेव को समझा रहे होते हैं कि जानदेव ऐसा ना करो, हमें इसका पता है, ये इसके जिसके ये मार देगा तुम्हें ये नहीं देखता कि ये कैसा है, कौन है, जानदेव नहीं है या पुराना है, ये गाँव वाला है, वट है, इस तरह के सवाल ये नहीं करता, ये सिर्फ मार देता है ईट। तो जानदेव आवाम की तरफ यूँ देखता है, फिर मास्टर की तरफ देखता है और मास्टर का उस हाथ को पकड़कर जिस हाथ में उसकी ईंट होती है बोसा देता है और उसको कहता है कि मास्टर जी, पागलों के अंदर, जाहिलों के अंदर आप पत्थर से जीत नहीं सकते। तो साबित हुआ कि एक इल्म वाला इंसान पागल नहीं होता। उस मास्टर गाँव के उम्र जो है 60 से 65 साल की उम्र है, 65 साल में भी वो अभी इल्म हासिल कर रहा है, तो वो पागल नहीं हुआ। वो जिस जाहिल लोगों के साथ, गाँव वालों के साथ रह रहा है, उस आबादी में रहने की वजह से ये फेल होता है कि वो पागल है, चूँकि इनके पास तो खुद कुछ इल्म होता नहीं है, जाहिलाना सवाल करते हैं जिसकी वजह से अगर वो नॉलेजेबल जवाब देता है तो ये जाहिल लोगों को समझ नहीं आती। तो साबित हुआ कि इल्म इंसान को पागल नहीं बनाता। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो वह मुझसे पूछ सकता है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।